नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 हिंदी के पवन दूतिका अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हमें इसके आगे अध्ययन करना है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, या फिर आप YouTube पर सीधा सर्च कर सकते हैं पवन दूतिका डिज़ायर पॉइंट, और आपको YouTube के सर्च में ही इसका पहला पार्ट मिल जाएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो आज हमें यहाँ से अध्ययन करना है। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब होता क्या है, जैसे आप किसी नए शहर में चले जाएं तो आप उत्सुक हो जाते हैं उस शहर को देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं, वो क्या चीज़ है, उसको भी देख लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से राधा पवन से कहती है कि जब तुम मथुरा में पहुंच जाओगी, यानी जाते जाते पहुंच मथुरा धाम, यानी जब तुम मार्ग में आगे जाओगी, तुम अपने रास्ते में आगे जाओगी तो तुम पहुंच जाओगी, कहाँ पहुंच जाओगी? मथुरा धाम। तो तुम मथुरा पहुंच जाओगी और वहाँ पहुंचकर तुम उत्सुक हो जाओगी। ठीक है, क्यों उत्सुक हो जाओगी? क्योंकि न्यारी शोभा, क्योंकि मथुरा नगरी की सुंदरता अद्भुत है, न्यारी है। न्यारी का मतलब अद्भुत है। तो राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुम जब अपने मार्ग में जाते जाते आगे बढ़ोगी तो तुम मथुरा पहुंच जाओगी, और मथुरा की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, और वहां पहुंचकर तुम मथुरा की सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक हो उठोगी। तो ऐसी स्थिति में तुम वरनगर की, वरनगर का मतलब श्रेष्ठ नगर, वर मतलब श्रेष्ठ, ठीक है, तो श्रेष्ठ नगर यानी मथुरा नगर की सुंदरता को तुम देखना, अर्थात तुम ऐसे में अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, बल्कि मथुरा नगरी की सुंदरता को देखना और देखकर उस पर मुग्ध होना। ठीक है, तो राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तुम अपने मार्ग में आगे बढ़ोगी तो तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगी, अर्थात मथुरा पहुंच जाओगी, और मथुरा की सुंदरता बहुत ही अद्भुत है, इसीलिए तुम मथुरा की सुंदरता को देखने के लिए या फिर मथुरा नगरी को देखने के लिए उत्सुक हो उठोगी। ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, बल्कि मथुरा नगरी की सुंदरता को देखना और मथुरा नगरी की सुंदरता को देखकर उस पर मुग्ध होना। आगे कहते कि तू होगी चकित, तुम चकित हो जाओगी, अर्थात तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। लख के यानी देख के, मेरु, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत। हमारे जैसे रामायण है तो वहाँ पर सुमेरु पर्वत का मिलता है उदाहरण। सुमेरु पर्वत एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो मंदिरों को, यानी सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम चकित हो जाओगी, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। राधा पवन से कहती है कि मथुरा नगरी में सुमेरु पर्वत के जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगी, क्योंकि आभा वाले कलश, आभा वाले मतलब चमकीले कलश, क्योंकि उन मंदिरों पर चमकीले कलश हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर कलश रखे जाते हैं, तो एक तरह से वो तांबे के कलश होते हैं, वो चमकते हैं धूप पड़ने पर। ठीक है, तो आभा वाले यानी वो कलश कैसे आभा वाले हैं? चमकीले हैं। कलश मतलब कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क मतलब सूर्य, जो, या फिर आप ऐसे पढ़िए कि उन मंदिरों पर रखे हुए कलश सूर्य के ही समान चमकीले हैं। रिवीजन कर लें। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम जब अपने मार्ग में आगे बढ़ोगी तो तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगी, यानी मथुरा पहुंच जाओगी, और मथुरा नगरी की सुंदरता बहुत ही अद्भुत है, इसीलिए मथुरा नगरी को देखने के लिए तुम उत्सुक हो उठोगी।
ऐसी स्थिति में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, बल्कि मथुरा की सुंदरता को देखना और उस पर मुग्ध होना। तुम मथुरा में सुमेरु पर्वत से ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। उन मंदिरों पर रखे हुए कलश सूर्य के समान ही चमकीले हैं। आगे कहती हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीमले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। ये बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन समझने की बात है। देखिए, वास्तव में क्या है कि आप सब जानते हैं कि हवा के माध्यम से ही ध्वनि कभी तीव्र सुनाई देती है, कभी धीमी सुनाई देती है, कभी तो सुनाई ही नहीं देती। ऐसा होता है ना, बहुत ज़ोरों से अगर हवा चलने लगे तो कोई अगर बहुत दूर से बुला रहा हो तो उसकी आवाज़ हम तक आती ही नहीं है, सुनाई ही नहीं देगी। तो हवा का भी प्रभाव पड़ता है आवाज़ के ऊपर। एकदम आसान शब्दों में समझिए, फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं चलते, एकदम आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हवा जिस दिशा में जाती है उस दिशा में आवाज़ भी घूम जाती है, ऐसे समझ लीजिए। तो कहते हैं कि देखे पूजा समय, हे पवन देखना, अगर पूजा अर्चना की जा रही हो मथुरा के मंदिरों में, अगर मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो तो तुम मध्य जाना, तो तुम मंदिर में ही चली जाना, ठीक है। और नाना वाद्य, अब देखिए नाना मतलब विभिन्न, वाद्य, वाद्य जैसे ढोल, हारमोनियम, बांसुरी, ये सारे वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हों तो मधुर स्वर की मुग्धता, तो तुम उनकी मधुरता को बढ़ाना और बढ़ा देना, ठीक है। और बढ़ाने से मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मंदिर में कोई ऐसा कोना हो जहाँ पर उनकी आवाज़ ना जा रही हो तो तुम मंदिर में ऐसे बहना कि मंदिर के हर कोने में उन वाद्य यंत्रों की आवाज़ पहुँच जाए। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है। आपको लिखना कैसे है? राधा पवन से कहती है कि हे पवन, अगर मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो तो तुम मंदिर में ही चली जाना और वहाँ पर बज रहे विभिन्न प्रकार के वाद्यों की, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए कि वहाँ पर बज रहे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वरों की मधुर स्वर की मुग्धता, स्वरों की मधुरता को तुम और बढ़ा देना। यहाँ तक क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है कि यहाँ ये सीधा इस लाइन का इतना ही मतलब है, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, यानी वहाँ पर बज रहे विभिन्न प्रकार की वाद्य यंत्रों के स्वरों की मधुरता को और बढ़ा देना। ये क्लियर हो गया। अब आगे कीवा, कीवा का मतलब होता है या नहीं तो। अब देखिए क्या होता है कि जैसे लौकी है, लौकी जब सूख जाती है एकदम पक कर तो उसके अंदर जो बीज होते हैं ना वो बजने लगते हैं। जब आप उसको पटकते हैं या फिर उछालते हैं तो उसके अंदर के बीज बजने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। ऐसे इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं। हो सकता है आपने यहाँ पर ना देखा हो, लेकिन एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ कि लौकी अगर आपके घर में हो और वो बहुत पक कर सूख गई हो तो उसे 2 बार ज़मीन पर पटक दीजिएगा और फिर उछालिएगा तो उसके अंदर के बीज जो होंगे उनसे आवाज़ होने लगेगी। जैसे डमरू से आवाज़ होती है डम डम, वैसे ही डुड 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 आवाज़ करने लगते हैं वो बीज। तो उसे कहते हैं कि कीवा, या फिर संभव हो या फिर या तुमसे हो सके तो तुम ले लेना रुचिर तरु, अपनी पसंद से कोई तरु, कोई रुचिर मतलब मेरी रुचि जिसमें हो, रुचि मतलब जो मुझे अच्छा लगता हो, तो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा तरु, तरु मतलब पेड़। तो अगर हो सके, अगर संभव हो तो तुम अपनी इच्छा से या फिर अपनी पसंद से कोई ऐसा पेड़ चुन लेना जिसके शब्दकारी फल हो, अर्थात जिसके फलों से आवाज़ होती हो। लौकी का फल है ना, उससे आवाज़ होती है। तो यहाँ पर कहती हैं कि या फिर तुम अपनी पसंद से कोई ऐसा वृक्ष चुन लेना, कोई ऐसा वृक्ष ढूंढ लेना जिसके फलों से आवाज़ होती हो। और फिर क्या करना, धीरे धीरे तुम उस वृक्ष के पास से धीरे धीरे गुजरना, या फिर तुम उस वृक्ष के अगल बगल से ऐसे बहने लगना कि मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब बजाने की बात है तो हवा तो कोई वाद्य यंत्र बजा नहीं सकती, लेकिन जब हवा तेज़ी से बहने लगती है तो पेड़ पौधे हिलने लगते हैं। और वही चीज़ जब लौकी का फल भी हिलने लगेगा तो उससे आवाज़ होने लगेगी। यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हवा ही बजा रही है लौकी को।
तो तुम धीरे धीरे यानी उस वृक्ष के पास से ऐसे या फिर उस वृक्ष के अगल बगल से ऐसे बहने लगना कि मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, यानी कि उन वृक्षों के फलों से आवाज निकलने लगे। क्लियर है यहाँ तक? तो कहते हैं यहाँ पर राधा पवन से कहती है कि हे पवन, अगर मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही हो तो तुम मंदिर में ही चली जाना और वहाँ पर बज रहे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर की मधुरता को और बढ़ा देना, और या फिर संभव हो या फिर तुमसे हो सके तो अपनी पसंद से कोई ऐसा पेड़ ढूंढ लेना, कोई ऐसा वृक्ष ढूंढ लेना जिसके फलों से आवाज़ निकलती हो, और तुम उस वृक्ष के पास से ऐसे या फिर उस वृक्ष के अगल बगल से ऐसे बहने लगना कि मधुर रव से मुग्ध हो बजाना कि उस वृक्ष के फलों से आवाज़ निकलने लगे। एकदम क्लियर? आगे चले। अब इस प्रकार के वाद्य यंत्र अगर आपने ना देखे हो तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। दक्षिण भारत में ऐसे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तक दता होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब यहाँ पर राधा पवन को बताती हैं कि मथुरा में तो तुम्हें बहुत सारे लोग दिखेंगे, अब तुम भगवान श्री कृष्ण को कैसे पहचानोगी? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं राधा पवन को कि उनको पहचानोगी कैसे। तो कहते हैं कि तू देखेगी, तुम देखोगी जलद तन को। जलद तन का मतलब होता है बादल के समान शरीर वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले। बादल श्याम वर्ण के होते हैं ना, सांवले रंग के, उसी तरह से बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले या फिर बादल के समान शरीर वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को। जा वहीं तग्नता हो। तग्नता का मतलब होता है तल्लीन होकर। तो तुम जलद तन को, राधा पवन से कहती हैं कि तुम मथुरा पहुंचने पर जलद तन को, बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है तो तुम उन्हें देखने लगोगी, तल्लीन हो जाओगी, अर्थात तुम उन्हीं में खो जाओगी, ऐसे देखोगी उनको। तो तुम मथुरा पहुंचने पर, अर्थात राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा पहुंचने पर तुम जलद तन को, यानी तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। होंगे लोने नयन, होंगे अर्थात होंगे लोने नयन। लोने मतलब सुंदर, नयन मतलब नेत्र। उनके नेत्र बहुत सुंदर होंगे और ज्योति उत्कीर्णकारी। ज्योति उत्कीर्णकारी का मतलब होता है प्रकाश बिखेरने वाले। ठीक है? तो उनके नेत्र बहुत ही सुंदर होंगे और उनके नेत्रों से प्रकाश निकल रहा होगा। या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा। अब मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। वरवदन का मतलब होता है सुंदर मुख। मुद्रा का मतलब भाव भंगिमा। ठीक है? तो आप ऐसे पढ़ लीजिए कि वरवदन की अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मुख की, यानी भगवान श्री कृष्ण का मुख बहुत सुंदर होगा। वरवदन का मतलब सीधा सीधा सुंदर मुख। तो भगवान श्री कृष्ण का मुख बहुत सुंदर होगा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मूर्ति हो। और कैसी मूर्ति हो? सौम्यता की, सौम्य मूर्ति हो। तो आप सौम्य भूल जाएं तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई मनोहर मूर्ति हो। मनोहर मूर्ति मतलब ऐसी मूर्ति जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, उस मूर्ति से निगाह ही ना हटती हो। ठीक है? तो मुद्रा होगी यानी भाव भंगिमा होगी उनकी। तो अब इतना ज़्यादा लंबा खींचकर पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो एकदम आसान शब्दों में इसको सीधा सीधा ऐसे पढ़ लीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण के मुख को देखकर या फिर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर मूर्ति हो। और सीधे साधे उनके द्वारा वचन, सीधे साधे वचन और उनके द्वारा बोले हुए शब्द
सिक्त होंगे, तुम्हें सिक्त होंगे, सिक्त मतलब सींचे हुए प्रतीत होंगे, सुधा से अमृत, सुधा मतलब अमृत, और उनके द्वारा बोले गए शब्द तुम्हें अमृत से सींचे हुए प्रतीत होंगे। इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वो बोल रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कहती हैं कि तुम मथुरा पहुँचने के बाद, अर्थात राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी, और उनके सुंदर नेत्रों से प्रकाश निकल रहा होगा, और उनके सुंदर मुख को, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए, चलिए ठीक है, कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर मूर्ति हो, और उनके द्वारा बोले गए वचन या फिर उनके द्वारा बोले हुए शब्द तुम्हें अमृत से सींचे हुए प्रतीत होंगे। अब और ध्यान से समझिएगा। नीले फूले कमल दल सी ख्यात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अब यहाँ पर वो बता रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण दिखते कैसे हैं। तो कहती हैं कि हे पवन दूतिका या फिर हे दूती, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, श्यामता मतलब सांवला रंग। तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर नीले फूले खिले हुए कमल दल, कमल दल का मतलब कमल के समूह, तो कमल के समूह के ही समान सांवले रंग का है, ठीक है। तो हे दूती, भगवान श्री कृष्ण का शरीर नीले खिले हुए कमल दल, कमल के समूह के ही समान सांवले रंग का है। और पीला, पीला वस्त्र यानी पीतांबर, प्यारा वसन, वसन कटी में अपनी कमर में, और वो अपनी कमर में पीतांबर पहनते, पहनते पहनते मतलब पहनते हैं, तो वो अपनी कमर में पीतांबर पहनते हैं यानी पीला वस्त्र पहनते हैं, जो फबीला है। फबीला का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा सुंदर दिखने वाला, जो अत्यंत सुंदर लगता है, ठीक है। और वो अपनी कमर में पीतांबर या फिर पीला वस्त्र पहनते हैं जो अत्यंत सुंदर लगता है। अलक, पहले इसको समझिए, अलक का मतलब केस या फिर बाल। आप लोग देखिए, लड़कियां ज़्यादातर जब अपने बाल बांधती हैं तो वो अपने आगे के एक दो बाल आगे चेहरे पर लटका लेती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि उस तरह से कि छोटी काली अलक, और उनके बालों से लटकी एक अलक, उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुख की कांति को, उनके मुख की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और सद्वस्त्रों में, सद्वस्त्र का मतलब सुंदर कपड़े, नवल तन की, नवल तन की, नवल मतलब नया, तन मतलब भगवान श्री कृष्ण का तन, फूटती सी प्रभा है, फूटती सी प्रभा, प्रभा मतलब सवेरा, तो प्रभा में क्या होता है, प्रकाश की किरणें निकलने लगती है ना, तो फूटती सी प्रभा, फूटती मतलब निकलती हैं, क्या निकलती हैं, प्रभा, प्रकाश की किरणें। और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं, ठीक है। तो वो पवन से कहती हैं कि हे पवन दूती, भगवान श्री कृष्ण का शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के ही समान सांवले रंग का है, और वो अपनी कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं या फिर पीतांबर पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और उनके बालों से लटकी एक लट उनके चेहरे की या फिर उनके मुख की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं। आगे, साचे ढाला शकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पोषी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, अब तुम कृष्ण को और अच्छी तरह से पहचान लो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ और तरीका बताती हूँ, सुनो। राधा पवन से कहती हैं कि साचे ढाला,
भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का गुणगान करते हुए राधा कहती हैं कि उनका सकल वपु, उनका पूरा शरीर या फिर उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढाला हुआ है और दिव्य सौंदर्यशाली, अर्थात इसको ध्यान से समझिए। राधा पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढाला हुआ है, अर्थात सुडौल है, और दिव्य सौंदर्यशाली, जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। ये बात वो कह रही हैं कि उनका पूरा शरीर सांचे में ढाला है, इसका मतलब उन्हें देखकर अलौकिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। अलौकिक सौंदर्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही लिखिएगा, अगर लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा कि राधा पवन से भगवान श्री कृष्ण की शोभा या फिर सुंदरता का गुणगान करते हुए कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है, जिसे देखकर दिव्य अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। यानी दिव्य सौंदर्यशाली, जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। ऐसे ही लिखना है आपको, दाहिने बाएं मत कीजिएगा। चलिए, शतपुष्पोषी सुरभि। शतपुष्पोषी सुरभि अर्थात उनके शरीर से शतपुष्पों यानी सुगंधित पुष्पों के ही जैसे या फिर सुगंधित पुष्पों के ही समान सुगंध निकलती है, जो प्राण संपोषिका है, जो प्राणों का पोषण करने वाली है, अर्थात मन को आनंदित कर देने वाली है। बहुत सुगंधित पुष्प हो और उसे सूंघ लीजिए तो बड़ा ही मन को आनंद होता है। जैसे बहुत अच्छा सेंट हो तो उसकी खुशबू से मन आनंदित हो जाता है, तो वही चीज़। तो उनके शरीर से सुगंधित पुष्पों के ही जैसे सुगंध निकलती है, जो प्राणों का संपोषण करती है, अर्थात प्राणों का पोषण करने वाली है, अर्थात मन को आनंदित कर देने वाली है। 2 लाइन पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आगे चलिए, नहीं तो यहीं पे लटके रह जाएंगे। तो राधा पवन से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का गुणगान करते हुए कहती हैं कि हे पवन, उनका सारा शरीर यानी भगवान श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढला हुआ है, अर्थात सुडौल है, अदिव्य सौंदर्यशाली, जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। और शतपुष्पोषी सुरभ, उनके शरीर से सुगंधित पुष्पों के ही जैसी सुगंध निकलती रहती है, जो प्राण संपोषिका है, जो प्राणों का पोषण करने वाली, अर्थात मन को आनंदित कर देने वाली है। और दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं। दोनों कंधे, उनके दोनों कंधे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कंधों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो वृषभ वर्षे हों, जैसे वो उत्तम कोटि के षाण के कंधे हों। जो षाण हो वो उत्तम कोटि का हो। उत्तम कोटि का मतलब बहुत बलिष्ठ हो, बहुत ताकतवर हो। तो उनके दोनों कंधों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उत्तम कोटि के षाण के कंधे हों, और हैं बड़े ही सजीले। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के कंधे बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है। और लंबी बाहें, लंबी बाहें, उनकी बाहें जो हैं, उनकी जो भुजाएं हैं ना, वो लंबी लंबी हैं। कलभकर्षी, कलभकर्षी यानी हाथी के सूंड के जैसी। और शक्ति की पेटियां हैं, शक्ति की पेटियां यानी शक्ति की पिटारी हैं, अर्थात बहुत शक्तिशाली हैं। और उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के ही जैसी लंबी लंबी हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। क्लियर हो गया। तो ये रिवीजन करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। फिर से रिवीजन करा देते हैं। ये कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, कई बार आया है। किसी भी बोर्ड एग्जाम में देखिए आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। तो राधा पवन से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का गुणगान करते हुए कहती हैं कि हे पवन, उनका सारा शरीर सांचे में ढला हुआ है, अर्थात सुडौल है, जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों की सुगंध प्राणों का संपोषण करने वाली है, यानी प्राणों का पोषण करने वाली है, अर्थात मन को आनंदित कर देने वाली है। उनके कंधों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उत्तम कोटि के षाण के कंधे हों, यानी बहुत ही सजीले हैं। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है
कि भगवान श्री कृष्ण के कंधे बहुत बलिष्ठ हैं, बहुत ताकतवर हैं और उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के ही जैसी शक्ति की पेटियां हैं, शक्ति की पिटारियां हैं, बल की पिटारियां हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड की ही तरह बहुत शक्तिशाली हैं। अब आगे कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुशा कंठ होगा। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि राजाओं सा, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं सा यानी राजा के ही समान या फिर राजा के ही जैसा लसा दिव्य, दिव्य मतलब जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आपीड़ होगा, आपीड़ मतलब मुकुट होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजा के ही समान या फिर राजाओं के ही समान सुंदर मुकुट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अशोभा होगी, उनकी जो सुंदरता होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय श्रुति अर्थात उनके दोनों कानों में स्वर्ण के यानी सोने के कुंडल होंगे। कुंडल और कैसे होंगे? शोभायमान होंगे, सुशोभित होंगे, सुंदर लग रहे होंगे। यानी सीधा सीधा आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि उनके दोनों कानों में सोने के या फिर स्वर्ण के कुंडल होंगे। और ज़्यादा बढ़ाकर उनके दोनों कान स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। ये शोभा मैं छोड़ दे रहा था, आप बोलना चाहें तो आप सुशोभित बोल सकते हैं। तो उनके दोनों कान स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। और राना रत्न, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के रत्न कलित, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ा भुजबंद मंजू के यूर होंगे। मंजू के यूर होंगे, भुजबंद धारण किए हुए होंगे। वो केयूर का मतलब होता है भुजबंद, ठीक है। तो अपनी भुजाओं में अर्थात अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजबंद भगवान श्री कृष्ण ने धारण किए होंगे। और कहते हैं कि मोती माला अर्थात मोतियों की माला होगी। लसित उनके कंबुसा कंठ, कंबुसा कंठ मतलब सुंदर और सुडौल गर्दन। तो उनकी सुंदर और सुडौल गर्दन में या फिर उनकी, हाँ सुंदर और सुडौल ही तो बोला था, तो उनकी सुंदर और सुडौल गर्दन में मोतियों की माला होगी, ठीक है। तो राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के ही समान दिव्य आपीड़ होगा। यानी भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के ही समान सुंदर मुकुट विराजमान होगा। और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। अर्थात उनके दोनों कान सोने के कुंडलों से सुशोभित होंगे। इसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि उनके दोनों कानों में उन्होंने सोने के कुंडल धारण किए होंगे। और नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। तो केयूर का मतलब भुजबंद से है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे। और आगे कहते हैं कि मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। यानी उनकी शंख जैसी सुंदर और सुडौल गर्दन में मोतियों की माला होगी। आगे कहते हैं, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघसी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरे द्वारा या फिर मेरे दुख को अपने मुख से बोलकर भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं बता सकती ना। तो वही चीज़ कि तेरे में है ना यह गुण, तेरे में हे पवन तुम में यह गुण नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, कि जो तू मेरे कष्टों को भगवान श्री कृष्ण को बोलकर सुना दे या फिर वाणी से कह दे।
इसीलिए व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। प्रखर मतलब तीव्र, मति मतलब बुद्धि, युक्ति मतलब उपाय। इसीलिए तुम मेरे द्वारा भेजे गए संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी प्रखर मति, अपनी तीव्र बुद्धि और युक्तियों और विवेक का प्रयोग करते हुए चलाना, उचित क्रियाकलापों का या फिर उचित व्यापारों से या फिर उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूरा करना। नहीं समझ में आया? तो पहले तो उन्होंने कहा कि हे पवन, तुम में यह गुण नहीं है कि तुम मेरे कष्टों को भगवान श्री कृष्ण को मुख से बोलकर सुना दो। इसीलिए मेरे द्वारा भेजे गए संदेश को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने में तुम अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना काम पूरा करना। अब क्लियर हो गया? बैठे जो हो, यदि बैठे हुए हो निज सदन में अपने भवन में, मेघ सी कांति वाले, मेघ सी कांति वाले, मेघ सी कांति वाले यानी बादलों सी कांति वाले, यानी बादलों के समान। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि बादलों जैसे कांति वाले या फिर बादलों जैसे रंग वाले भगवान श्री कृष्ण। अगर बादलों जैसे दिखने वाले या फिर बादलों जैसी कांति वाले भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में बैठे हों तो चित्रों को, तो इस भवन में जो चित्र लगे हैं उनको ध्यान से देख जाना। उन्हें तुम बहुत ध्यान पूर्वक देखना। अब इसके आगे क्या करना है वो अगले पंक्ति में है, हम यहाँ पर पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो राधा पवन से कहते हैं कि हे पवन, तुम में यह गुण नहीं है कि तुम मेरे कष्टों को भगवान श्री कृष्ण को मुख से बोलकर सुना सको। इसीलिए मेरे द्वारा भेजे गए संदेश को भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचाने में तुम अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रियाकलापों या फिर उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूरा करना। यदि मथुरा पहुंचने पर मेघ सी कांति वाले, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिख दीजिएगा सीधा सीधा कि यदि मथुरा पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अपने भवन में बैठे हुए दिखें तो तुम इस भवन में लगे हुए सभी चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना। और फिर आगे क्या करना, जो चित्रों में, अगर इन चित्रों में, राधा आगे कहती है अगर इन चित्रों में तुम्हें विरह विथुरा का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा वियोग से दुखी। जैसे अपने पति से पत्नी अलग हो जाए तो वो वियोग में हो जाती है और दुखी हो जाती है, तो उसी तरह से वियोग से दुखी विथुरा का किसी स्त्री का चित्र मिले, अगर तुम्हें इन चित्रों में वियोग से दुखी किसी स्त्री का चित्र दिखाई पड़े तो जाके निकट, तो तुम उस चित्र के निकट चली जाना और उसको भाव से यूँ हिलाना और उसको इस तरह से हिलाना, अर्थात उस चित्र को इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित, कि मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर चित्र को और देखें, उस चित्र की ओर देखने लगें। आशा है और मुझे ऐसा लगता है कि उस विरहिणी के या फिर उस वियोग से दुखी स्त्री के चित्र को देखकर सुरति को हो सकेगी हमारी। तो यो सुरति को अर्थात उस वियोग से दुखी स्त्री के चित्र को देखकर उनको, भगवान श्री कृष्ण को हो सकेगी हमारी याद आने लगेगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को आभास होगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री जल रही है। ठीक है। तो जो चित्रों में विरह विथुरा का मिले चित्र कोई, राधा आगे कहती हैं कि यदि उन चित्रों में तुम्हें वियोग से दुखी किसी स्त्री का चित्र मिले तो तुम उस चित्र के निकट चली जाना, उस चित्र के पास चली जाना और उसको इस प्रकार से हिलाना, अर्थात तुम उस चित्र को इस भाव से हिलाना या फिर इस प्रकार से हिलाना कि मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को ही देखने लगे।
और मुझे ये आशा है, अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि उस सूरत को देखकर, अर्थात उस वियोग से दुखी स्त्री के चित्र को देखकर उनको हो सकेगी हमारी, उन्हें मेरी याद आने लगेगी। अब कहते हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्रोद्यान का हो, ये भी समझिए। अब राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें इस सदन में, यदि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के घर में कोई उद्यान का चित्र दिखाई पड़े, उद्यान मतलब बगीचा, कोई बगीचे का चित्र दिखाई पड़े, ठीक है, यदि भगवान श्री कृष्ण के घर में कोई बगीचे का चित्र हो और हो प्राणी, और उसमें प्राणी अर्थात और उसमें यानी उस चित्र में अनेक जीव जंतु विपुल हो घूमते बावले से, उस बगीचे में पागलों की तरह, बावला मतलब पागल, पागलों की तरह घूम रहे हों, और उस चित्र में या फिर उस बगीचे में अनेक प्रकार के जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट, तो तुम उस चित्र के निकट चली जाना और हिला देना उसे भी, और उसको भी तुम हिला देना, ताकि भगवान श्री कृष्ण उसको भी देखें और देवात्मा को और भगवान श्री कृष्ण को सूरत याद आ जाए। ब्रज के व्याकुलों की कराना, यानी ब्रज के व्याकुल ब्रजवासियों की याद दिलाना, और भगवान श्री कृष्ण को उस चित्र को देखकर उनकी विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद दिलाना। ठीक है, रिवीजन कर लें कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के घर में कोई बगीचे का चित्र दिखाई पड़े, तो और उस बगीचे में अनेक प्राणी पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हों, तो तुम उस चित्र के भी निकट चली जाना और उसको भी हिला देना, ताकि भगवान श्री कृष्ण उसे भी देखें और भगवान श्री कृष्ण को उनकी याद में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। या फिर अंतिम लाइन को ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, ताकि भगवान श्री कृष्ण को उस चित्र को देखकर विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। ठीक है, तो यहीं पर ये रोकते हैं थोड़ा सा, ये इसके आगे हम इसके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा भी भटकें। जितना पढ़ाया गया है इसको आप रिवीजन करेंगे, खुद से पढ़ेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसके थर्ड पार्ट के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।